जय हिंद साथियों हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक जो पढ़ रहे थे साथियों, हम लोग भौतिकी पढ़ रहे थे। ठीक है, 7वां क्लास जो हो चुका था और आज हम लोग का 8वां क्लास होगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों 8वां क्लास। तो देखते हैं साथियों 8वां क्लास का जो वो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है साथियों पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये है 8वां चैप्टर साथियों। चैप्टर का नाम है पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, और देखते हैं साथियों इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो लॉन्ग होगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए पहला सवाल है साथियों, सवाल में बोला है वह वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है एवं उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं साथियों? तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसे द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है और एवं उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए साथियों लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, ये मेरा उदाहरण पदार्थ में आएगा। ठीक है, विसरण क्या है साथियों? तो विसरण है गैस, द्रव, ठोस, जो है ये मेरा क्या है? विसरण है। नेक्स्ट है अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है, यह बात सत्य है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट है तरल द्रविक वे पदार्थ हैं जिनमें बहने का गुण होता है। तरल द्रव जैसे तेल, ठीक है साथियों, उसमें क्या होता है? बहने का गुण होता है। ठीक है, देखिए आगे द्रव व गैस जो दोनों है साथियों वह तरल द्रव ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण, मतलब पदार्थ के गुण के बारे में देखेंगे। तो पदार्थ का द्रव्यमान जो है साथियों उसको m के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा के माप के द्रव्यमान m कहते हैं। मतलब द्रव्यमान क्या है? मतलब पदार्थ जो है साथियों, पदार्थ का द्रव्यमान जो है वह क्या है? तो किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा के माप के द्रव्यमान m कहते हैं। मतलब द्रव्यमान जो है साथियों m से सूचित किया जाता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा के माप को द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ का आयतन जो है साथियों वह त्रिआयामी अंतरिक्ष में किसी वस्तु के सीमा के भीतर व्याप्त स्थान जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पदार्थ का आयतन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है, जैसे साथियों घी, नारियल तेल, धातु, थाली, मोम। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन गर्म करने पर कम होते हैं। क्या होता है? गर्म करने पर कम हो जाता है, जैसे पानी, बर्फ, कच्चा लोहा, बिस्मत। ठीक है, आगे है पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व जो है साथियों किसी पदार्थ के इकाई आयतन तथा उसमें निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर किलोमीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है? तो घनत्व का जो राशि है साथियों उसका जो होता है घन मीटर किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, घनत्व का। आगे है किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान m है, उसके घनत्व d के रूप में मापा जाता है। घनत्व का सूत्र है साथियों द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है आयतन क्या होता है साथियों? आयतन भी बढ़ता है, इसलिए घनत्व जो है वो कम हो जाता है। आगे है पानी का आयतन किस तापमान पर न्यूनतम होता है? पानी का आयतन साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। यदि पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पहले आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है यदि पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म
किया जाए तो घनत्व पहले बढ़ता है और फिर अधिकतम हो जाता है और फिर घट जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ के पिघलने के बाद पानी का आयतन कम हो जाता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। आगे है, यदि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ पिघलने के बाद गिलास में पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व जो होता है वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है और बर्फ का जो घनत्व होता है वो 900 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में झीलों की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है क्योंकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक ठंड के क्षेत्रों में पानी के पाइप फट जाती है क्योंकि जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन जो है साथियों बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से पाइप क्या होता है, फट जाता है। देखिए आगे आगे साथियों, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित किया जाता है। किसको, तो खाद्य पदार्थों को। किसमें, तो रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे साथियों आपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो आपेक्षिक जो घनत्व है साथियों वह क्या है, तो जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है साथियों पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो मात्रक विहीन और विमा विहीन राशि है क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्रा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों उत्प्लवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोमीटर पर यह कार्य करता है साथियों उत्प्लवन। ठीक है, प्लवन। आगे नेक्स्ट है, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का जो है सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर की सहायता से। नेक्स्ट है, दुग्धमापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिसमें साथियों एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोमीटर ही है दूधमापी। नेक्स्ट है, जिससे दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता को बताता है, वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुग्धमापी ही कहते हैं साथियों। जिससे दूध की शुद्धता को बताया जाता है उसे बोलते हैं दुग्धमापी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में बर्फ भरी है, अगर बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले के ही समान होगा आपेक्षिक घनत्व के कारण। ठीक है, आगे साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से सोने की शुद्धता। नेक्स्ट है, किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो कॉर्क जो है साथियों उसका जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे साथियों आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ध्यान से देखिएगा। बोला है साथियों जब कोई वस्तु पानी में डूबी है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर खींची जाती है, लेकिन पानी का बोतल पर ऊपर की ओर भी बल लगाता है, उसे कहते हैं उछाल या उत्थान प्रणोद भी कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रणोद दाब कहलाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है साथियों, तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल को दाब भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं सामान्य बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरती है या डूबती है। वस्तु उनके घनत्व के कारण साथियों वह क्या होता है, तैरता है या डूबता है। दूसरा है पॉइंट, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबा होता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं साथियों आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबा होता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के आयतन के बराबर होता है, उसे बोला जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है,
जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं उत्प्लावन या उत्प्रेक्षण बल या प्रणोद भी कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है उत्प्लावन बल जो होता है वह होता है साथियों भारी में आभासी कमी हटाए गए द्रव का भार होता है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट है वह बल जो तरल पदार्थ की गति के कारण किसी तरल पदार्थ के सापेक्ष गतिमान ठोस वस्तु पर लगाए हैं, गतिमान वस्तु पर ठोस लगाता है, जिसे ड्रग खींचना, ठीक है, उसको बोला जाता है गतिमान वस्तु के द्वारा लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट है जिसका उपयोग जहाज और पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए, दूध की शुद्धता का आकलन करने के लिए, लैक्टोमीटर और तरल घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर में किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है, उसे बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जहाज में गति की जो वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैरने वाला जलायन भी साथियों वो जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है साथियों नैनोमीटर, सरल वायु दाब 14 वायु दाब मापी, निविद्र वायु दाब मापी और ऊंचाई मापी जो है साथियों यह क्या करता है वो मैनोमीटर पर ही कार्य करता है। ठीक है, यह सभी यंत्र जो है साथियों दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जितना भी बोले साथियों। नैनोमीटर है सरल वायु दाब मापी, ठीक है, 14 वायु दाब मापी, निविद्र वायु दाब मापी, ऊंचाई मापी जो है वो जितना भी है साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों पास्कल के नियम। पास्कल का नियम क्या बोलता है कि यदि गुरुत्व प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्तन का आकार द्रव दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पास्कल के नियम के आधार पर कोई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब जो बनाए जाते हैं साथियों पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव जो वो बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों ये मशीनें पास्कल के 2 मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो गुण जो कौन कौन है साथियों? पहला गुण है द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब देकर उनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ये पहला गुण है। दूसरा है किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों असंजक बल, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल बोला जाता है। क्या बोलता है? समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे है साथियों ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आगे है असंजक बल, यह था साथियों संजक बल, यह है असंजक बल। असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। उदाहरण के साथियों मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ठीक है, ये सब क्या है मेरा? तो असंजक बल का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारे का ससंजक बल मौजूद होने के कारण जो है वो पारा कांच पर क्या होता है? नहीं चिपकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारे और कांच का जो है संबंध है साथियों वह किस पर है? तो असंजक बल कमजोर होने के कारण वह नहीं चिपकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है पारा कांच पर नहीं चिपकता है जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच जो है साथियों लगने वाला जो असंजक बल अधिक होता है, जिसके कारण
नहीं चिपकता है, पानी की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, इसलिए वो नहीं चिपकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों पृष्ठ तनाव, ये टॉपिक है पृष्ठ तनाव। देखिए इसमें बोला है पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों, यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव का जो सूत्र है साथियों कार्य बाय क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखिए इसका नोट है साथियों, नोट में दिया गया है पृष्ठ तनाव क्रम शहद पानी केरोसिन, ठीक है। आगे है तापमान के बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है वो घटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उसे किसके कारण होता है साथियों, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे है पतली सुई किसके कारण ही पानी में तैराई जा सकती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों, स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है, तो वह है पृष्ठ तनाव का कारण, ठीक है। आगे नेक्स्ट है गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ से ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है जल में साबुन का डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा जो है साथियों ज़्यादा साफ होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आगे है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन तल पर डाल दिया जाता है, पृष्ठ तनाव कम करने के लिए उन पर क्या डाल दिया जाता है साथियों, उसमें क्या डाल दिया जाता है, तो तेल डाल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना, केश नली के द्रव के ऊपर चढ़ना या उतरना वह केशिकत्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली के ऊपर चढ़ाता है, जो द्रव कांच को नहीं भिगाता है साथियों वह नीचे उतर जाता है, क्या होता है, नीचे उतर जाता है। केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव क्या होता है, चढ़ने उतरने को क्या कहा जाता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान जो है साथियों बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है नली की त्रिज्या अधिक होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान जो है वो घटता है। आगे है लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है थीन ब्लटिंग पेपर या स्याही डालने पर स्याही का फैलना केशिकत्व के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण जो होता है वो केशिकत्व के कारण ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती है और पानी के नीचे ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे नमी जो है साथियों बनी रहती है वो केशिकत्व के कारण, ठीक है। आगे है पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है केशिकत्व के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों तरल की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल भी कहा जाता है तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। श्यानता जो होता है साथियों तरल के गाढ़ापन के दर्शाता है, श्यानता जो है वो तरल के गाढ़ापन को दर्शाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है वायु द्रव्यमान में उपस्थित
जलवाष्प की जो मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। नेक्स्ट है कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? कम जो करता है वो सतह क्षेत्रफल में कमी के कारण होता है साथियों, तरल वाष्पीकरण की दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों ध्यान से देखिएगा, सवाल है ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण जो होता है वो आयनीकृत गैस होते हैं। ठीक है, क्या होता है? गैसें होता है। नेक्स्ट है क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट है तनाव के अनुपात को कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थ मापक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज है। गतिज श्यानता की इकाई जो होता है वो पॉइज होता है। नेक्स्ट है एक तरल में एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? तो अणुओं के बीच संयुक्त बल के कारण होता है। क्या होता है? संयुक्त बल के कारण होता है। ठीक है साथियों, श्यानता गुणांक का जो विमा होता है ML-1T-1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साथियों अभी जितना भी सवाल देखिए वह था वॉल लाइनर। कौन था? तो वॉल लाइनर हम लोग का सवाल था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग साथियों MCQ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए MCQ सवाल। पहला सवाल है साथियों, पानी बर्फ पर तैरती है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है क्या होता है? ऑप्शन ए है पानी से अधिक होता है। ठीक है, बी है शून्य, सी है पानी से समान, और डी है साथियों पानी से कम। साथियों बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वह होता है पानी से कम। आंसर डी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल साथियों ध्यान से देखिएगा, सवाल है सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है आमतौर पर भूकंप के कारण होता है। आमतौर भूकंप के कारण जो होता है साथियों वह होता है परिमाण 7.5 के बीच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाना वस्तु का आयतन और उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों इसका घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, घटता है या बढ़ता है? आंसर सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचने का जो कारण बनता है वह क्या बनता है? कौन सा कारण बनता है? तो बसंत ज्वार बनता है साथियों, कारण मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइग्रोमीटर जो है वो क्या मापता है? तो आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट साथियों, एक लकड़ी का एक ब्लॉक अपने आयतन का 30% पानी के ऊपर घनत्व 10 किलोग्राम मीटर क्यूब पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व किलो प्रति मीटर क्यूब में कितना है? ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों वो मेरा सी नंबर हो जाएगा 7 × 10⁻² किलोग्राम मीटर क्यूब। सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इसमें साथियों, सवाल है सोने का सापेक्षिक घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व कितना होगा? साथियों SI इकाई में इसका जो घनत्व होगा वह होगा मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 19.3 × 10⁻³ किलोमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कितना होता है? बर्फ का घनत्व, तो साथियों बर्फ का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में वह मेरा होता है कम। क्या होता है? कम होता है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, नेक्स्ट है 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है। जब इसे पानी में पूरी तरह डुबोया जाएगा तो इसका स्पष्ट द्रव्यमान क्या होगा? डुबाया जाएगा तो इसका स्पष्ट द्रव्यमान होगा साथियों 300 ग्राम। आंसर सी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसका विश्लेषण साथियों आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड का निर्देश गुरुत्व 1 से कम है तो वह किसके अंदर किस पर तैरता रहेगा? वायु पर, ठीक है, पानी, तरल पदार्थ और डी पारा। तो साथियों यह जो तैरेगा वह तैरेगा पानी पर। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट अंतिम सवाल है साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, यदि कोई पिंड जातीय नहीं है उसका घनत्व किसका एक फलन है? दाब का है, त्वरण का, स्थितिज का, वेग का। साथियों इसका जो फलन होगा वह होगा मेरा स्थिति का सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह चैप्टर जो था वो मेरा 8वां चैप्टर था। ठीक है साथियों, आपको बताए थे फिजिक्स में 10 चैप्टर है। ठीक है, तो 2 दिन के बाद ये पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है शुरू से अंत तक तो जरूर से जरूर देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये 8वां चैप्टर का जितना भी सवाल था साथियों टोटल सवाल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एमसीक्यू और अभ्यास और वन लाइनर भी। ठीक है, तो आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखा। थैंक्स, वीडियो अच्छा लगे साथियों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा रेलवे ग्रुप डी ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।